हाँ विराज। हमें जो भी पता चला है आज हिट एंड रन केस के बारे में, उस पर बात कर लेते हैं। विराज, अब तुझे इस बारे में प्रियंका से बात करनी पड़ेगी। इस केस को वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। सॉरी प्रियंका, तू इस केस से पीछे हट रही है क्या? हाँ, और मैंने शेखर सर को भी बता दिया है विराट। वो इस केस की वजह से राघव और मेरे बीच में बहुत झगड़े हो रहे थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। रोज रोज के झगड़े, सवाल जवाब, गुस्सा। नहीं 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 रीत, तुम अब इस केस को छोड़ नहीं सकती। अब जब तुम इस केस को सॉल्व करने के इतने करीब आ गई हो, बस तुम साबित करने ही वाली हो कि उन्नति ने ही अपनी गाड़ी से उस अनमोल को उड़ाया था। अगर रीत उन्नति का नाम बाहर लेकर नहीं आएगी, उसे सजा नहीं दिलवाएगी, तो राघव उसे नाराज कैसे होगा? फिर राघव और रीत अलग कैसे होंगे? हे माता रानी, फिर तो ये दोनों एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी खुशी खुशी रहेंगे। मेरे सपने का क्या होगा? मेरे मकसद का क्या होगा? मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। मैंने इन दोनों को अलग करने के लिए कितना कुछ नहीं किया, वो भी किया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कर सकती हूँ। नहीं रीत रिपोर्टर, मैं अब अपने मकसद को पूरा करने से पीछे नहीं हटूंगी और ना ही तुम्हें इस केस से पीछे हटने दूंगी, बिल्कुल नहीं। जब तक मेरे पति घर में वापस नहीं आता है, मैं ऐसे ही रहूंगी। ना अन्न का एक दाना ग्रहण करूंगी, ना पानी की एक बूंद। पूनम, तो जी, आप आ गए। अब कहा था तो आऊंगा ना। अच्छा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है? ये क्या बचपन है पूनम, क्यों कर रही हो ऐसा? हाँ देखो, मैं तुम्हारे लिए एप्पल लेकर आया, अब इसे खा के अपना उपवास तोड़ो। मैं तुम्हें ऐसे भूखा प्यासा देख नहीं सकता हूँ ना। चलो आ करो, आ करो। नहीं वीरेंद्र जी, जब तक आप इस घर में वापस नहीं आ जाते, मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी। मैंने प्रण लिया है, चाहे इससे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तुम कैसी बातें कर रही हो ये? हाँ, खबरदार जो ऐसे बुरे शब्द निकाले अपने मुंह से। तुम्हें पता है ना मुझे अच्छा नहीं लगता। यही तो फायदे हैं तुम जैसी बेवकूफ और इमोशनल लड़की से शादी करने के। अब तुम्हें चाहे अपनी जान दांव पे लगानी पड़े, तुम मुझे इस घर में वापस लाके रहोगी। मिस्टर सरफिरे, आप बहुत चिंता करते हैं मेरी। कभी कभी तो ये सोचना भी मुश्किल हो जाता है कि क्यों आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। इतनी रात में किसका मैसेज है? राघव ने अपने कार की नंबर प्लेट क्यों बदली?
उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसने किया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है। तो तुम आराम करो, बाकी काम बाद में। तुम एक काम करो, मुझ पे एहसान भी मत करो, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ कहीं। तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हें ये केस छोड़ना पड़ेगा। सॉरी उन्नति, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? रीत भाभी अब शायद भूल रही हो कि ये मेरा घर है। आप हर वक्त मुझे क्रिमिनल की तरह इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं। अब किचन में जा रही हूँ तो कुछ खाने या कुछ पीने ही जा रही होंगी ना, तो इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है आपके लिए। आर यू हैप्पी? अब आपके अंदर का रिपोर्टर शांत हो गया होगा थोड़ा बहुत। तुम हमेशा मुझसे ऐसे क्यों बात करती हो? क्या किया है मैंने? जवाब भी नहीं दूंगी। आप ना मेरे रास्ते में मत आया कीजिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही थी उन्नति, मैं बस परेशान हूँ क्योंकि राघव की उन्नति राघव ब्रो की फेवरेट कार लेकर कहीं दंदनाती हुई गई है फुल स्पीड से। जिस रात तू गुस्से में गाड़ी लेकर गई थी ना, एक्सीडेंट उसी रात हुआ था, और तब से कुछ तू बदली बदली लग रही है। आप मुझे सवाल जवाब करना बंद कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे लाख बार मना करने के बावजूद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें से ये सब पूछने की? मुझे इतना मजबूर मत करो कि मुझे तुम्हारी जॉब छुड़वानी पड़े। ये केस हमारे रिश्ते से बड़ा नहीं है, इसलिए मुझे इसे इन्वेस्टिगेट नहीं करना। थैंक यू रीत, मैं तुम्हें बता नहीं सकता तुमने मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ उतार दिया है। हे भगवान, इसका मतलब है कि उन्नति ने राघव की गाड़ी से अनमोल को टक्कर मारी थी। मतलब लश्कर हिट एंड रन केस की वजह उन्नति और राघव उन्नति का जुर्म छुपा के उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं इस केस में ही कुछ ऐसा था जो मुझे बहुत परेशान कर रहा था, और प्रॉब्लम ये है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। ये वीडियो, ये सारी बातों से तो यही मतलब निकलता है, और राघव सिर्फ उन्नति के लिए अपनी सारी हदें पार कर सकते हैं। अब क्या करूं मैं? क्या हुआ? तुमने सुबह बुलाया? भैया मैंने ना कल कुछ ज्यादा ही बोल दिया रीत भाभी को, मुझे टेंशन हो रही है। किस बारे में बात कर रही है? भैया कल ना किचन में रीत भाभी से मैं मिली थी, उन्होंने मुझसे कुछ ऐसे ही पूछा था और मैंने उनको ना एकदम से बोल दिया कि आप मेरे रास्ते से हटिए, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। बस इतनी बात हुई है ना? हाँ भैया, पर जिस तरीके से उन्होंने मुझे देखा था ना, डेफिनेटली उन्हें कुछ ना कुछ पता है। उन्हें तो प्लीज शांत रहे, तेरे मन का वहम है और कुछ नहीं। भाई आपको इतना भरोसा कैसे है? रीत भाभी तो इन्वेस्टिगेट कर रही है इस केस पे, उन्हें अभी भी जानना है कि इस हिट एंड रन केस का मुजरिम कौन है। नहीं, उन्हें रीत ने केस छोड़ दिया, उसका इस केस से अब कोई लेना देना नहीं है। क्या? अब उसकी जगह कोई और रिपोर्टर ये केस हैंडल करेगा और उसको संभालना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। रिलैक्स। थैंक गॉड भैया, थैंक गॉड, फाइनली आपने रीत भाभी को बना लिया। फाइनली सम गुड न्यूज़। मुझे पूरा भरोसा था कि आप मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दोगे। थैंक यू सो मच भैया। पर इस वजह से मुझे रीत के साथ गलत करना पड़ रहा है, मुझे माफ कर देना रीत। शारदा, तुझे किसी की नजर ना लगे। माता रानी थैंक यू, आज आपने मुझे भर भर के खुशियां दी हैं। मैंने जो रीत को वीडियो भेजा था ना, उसके बाद तक खूब धमाके हुए होंगे, और उस धमाके में बड़कच्चे उड़ गए होंगे रिश्तों के। राघव रीत, रीत उन्नति, उन्नति राघव, सब खत्म हो गया होगा।
मैं तो एक छोटी सी चिंगारी लगाकर चैन की नींद सोने चली गई ताकि बाकी सबकी नींद और चैन उड़ जाए। लेकिन अब मैं सबसे मिलने के लिए मरी जा रही हूँ। मैं तो उन लोगों के मुंह से सुनना चाहती हूँ कि उन्नति बिटिया, तू पूजा कर रही है? बुआ जी मैंने प्रसाद भी बनाया अपने हाथों से। सी, तूने अपने शुभ हाथों से प्रसाद भी बनाया, वो भी सुबह सुबह? अच्छा, राघव कहाँ है? ये लो, राघव भैया भी आ गए। एक मिनट बुआ जी, इस प्रसाद के पहले हकदार है आज मेरे भैया। इन दोनों ने वीडियो नहीं देखा क्या? इतने खुश क्यों लग रहे हैं? इसमें तो ब्लू टिक दिखाई दे रहा है, मतलब रीत ने वीडियो देख भी लिया है। तो फिर चलो, इसके चेहरे की तो फाइया उड़ी हुई है, मतलब इसने वीडियो देख लिया है और इसने अपनी अकल नहीं लगाई, 2+2 नहीं किया कि कैसे राघव और उन्नति इस एक्सीडेंट की बात को छुपा रहे हैं। रीत, देखो ना, उन्हीं ने अपने हाथों से प्रसाद बनाया। मुझे तो पता ही नहीं था इसके अंदर कुकिंग का टैलेंट भी है। रीत भाभी को तो मैं अपने हाथों से लड्डू खिलाऊंगी। खाइए ना भाभी, बहुत प्यार से बनाया मैंने। किसी की जान लेने के बाद भी उन्नति, तुम्हारे मन में कोई पछतावा भी नहीं है। कैसा लगा रीत? अच्छा है। ये तो मैं तब मानूंगी जब आप फिर से मेरे हाथों से खाएंगे। नहीं उन्नति, बस मैं और नहीं खा सकती। रीत, तुम ठीक हो ना? मम्मी जी, मम्मी जी, क्या होगा? पूनम भाभी, पूनम भाभी, पूनम भाभी उठिए। पता नहीं क्या हो गया इन्हें, मैं तो इनसे मेकअप किट लेने आई थी, अचानक से बेहोश हो गई। विक्स चल लो, उठिए पूनम भाभी। माता रानी, ये सब क्यों कर रही है पूनम? वो खाना पीना छोड़कर बैठ गई है। भाभी उठिए। मैं तो कहती हूँ मरती है मर जाए, लेकिन मैं वीरेन को इस घर में वापस लेकर नहीं आऊंगी। छाता, माँ की कसाई हो? अरे हमारी बहू अपने पति के लिए जान देने पे आ गई और तुम कहते हो मर जाए? क्या हो गया तुमको? तो आप ही बताइए, क्या कहूँ? आपको कोई रास्ता दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। भाभी, आपके होंठ सूख गया, चेहरा पूरा पीला पड़ गया, प्लीज पानी तो पी लीजिए, प्लीज भाभी। नहीं चाहिए तुम्हारी झूठी दया मुझे। भाभी, आपको मुझसे नाराज रहना है ना, आप रहिए नाराज, लेकिन प्लीज अपने साथ ऐसा मत करिए, ये सही नहीं है। पानी तो पी लीजिए प्लीज। क्या फर्क पड़ता है तुम्हें रीत? मरती हो तो मर जाने दो मुझे। ऐसे भी ऐसे जीने का क्या फायदा जहाँ किसी को मेरी चिंता ही नहीं है, और अगर चिंता होती ना तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। माना विनीत जी से गलती हुई है, पर है तो वो इसी परिवार का हिस्सा ना। तो अगर आप लोगों को उनकी चिंता नहीं है ना, तो प्लीज मुझे मेरे हाल पे अकेला छोड़ दीजिए। मैंने कहा ना, अगर किसी ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं खुद के साथ बहुत बुरा कर बैठूंगी। प्रीत, पूनम भाभी
आप चाहती हैं ना वीरू भैया इस घर में वापस आए, तो वो इस घर में वापस आएंगे। राघव भैया, आप उन्हें सचमुच आने देंगे? आप जानती हैं ना, मैंने आज तक जो भी कहा है वो किया है, लेकिन आप प्लीज पानी पी लीजिए। राघव, तू फिर से एक बार सोच ले बेटा। मैं वीरेन की माँ हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसने कोई मामूली अपराध नहीं किया है। तो बुआ जी बिल्कुल सही कह रही है। बुआ जी इस घर की बड़ी है और वो जानती है कि वीरू भैया ने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। पूनम भाभी, आप चिंता मत कीजिए। मैं राघव से ये नहीं कह रही हूँ कि वीरू भैया को इस घर में वापस ना लेके आए। मैं बस ये कह रही हूँ कि राघव, अगर आप वीरू भैया को इस घर में वापस लेके आ रहे हैं तो आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि आप कोई भी पेपर्स बिना पढ़े साइन नहीं करेंगे। फिर चाहे वो पेपर्स आपको कोई भी दे, फूफा जी, बुआ जी, मैं, उन्नति, दिव्या भाभी, पूनम भाभी, वीरू भैया, कोई भी। तुम कसम देने वाली होती कौन हो? ये राघव और उसके भाई के बीच का मामला है? नहीं बुआ जी, रीत सही कह रही है। मेरी पत्नी होने के नाते उसका फर्ज बनता है कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो। और वीरू भैया ने मुझे और आपको धोखा तो दिया ही था ना, तो इसका कंसर्न एकदम सही है। रीत, मैं कसम खाता हूं कि मैं किसी भी पेपर पे बिना पढ़े साइन नहीं करूंगा। ऐसे नहीं राघव, आप मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाए। मैं कसम खाता हूं। सर, अनुज किचन हमने घर से एक क्लाउड किचन की तरह शुरू किया था, जहां हम आसपास के घरों में ऑर्डर डिलीवर करते थे। लेकिन अब ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इनफैक्ट हमारे फूड टेस्ट की वजह से ऑर्डर्स रिपीट भी हो रहे हैं। तो हम अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो कुछ इन्वेस्ट के लिए हेल्प हो पाती। हेलो 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 देख, तो हिम्मत मत हार। मैं और इन्वेस्टर से बात करूंगा ना। हमारे बिजनेस को बड़ा करने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा। बहुत सारे पैसे कमाऊंगा ताकि उस लड़के से उसने जो भी पैसे लिए हैं ना, तो उसे वापस कर पाए। ध्रुव, तुझे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, और उतना ही कर जितना कर सकता है। ज्यादा प्रेशर फील करने की जरूरत नहीं है। स्मिता, पर मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हेलो। अरे कहाँ बिजी हो आप? कितनी देर से ट्राई कर रहा था मैं। नहीं, वो बिजी नहीं हूँ एक्चुअली। ध्रुव ना बहुत परेशान है। जो हमारा फूड डिलीवरी बिजनेस है ना, वो ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। ध्रुव इतना मेहनती है, इतना स्मार्ट भी है, पर पता नहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे बिजनेस सेटअप होने में टाइम लगता है, डोंट वरी। आई नो। एक्चुअली उसे ना आपके वो पैसे वापस करने हैं जो आपने मेरी कॉलेज फीस के लिए दिए थे। अरे मुझे पैसे नहीं चाहिए वाले यार। पर और क्या अभी अपना टाइम इन फालतू की बातों में वेस्ट करने वाले हैं? मुझे तो उन खूबसूरत पलों के बारे में बात करनी है जो आज हमने होटल रूम में स्पेंड किया। पर आपको पता है कितना रिस्क लेना पड़ा था मुझे आपके साथ होने के लिए। पर ये तो है, मुझे अच्छा तो बहुत लगा। अच्छा लगा ना? मुझे पता था, मुझे रोमांस में कोई हरा ही नहीं सकता। आप किससे बात कर रहे हैं? मैं किसी से नहीं। तुम आज ऑफिस नहीं जा रही? नहीं, बल्कि मैं घर जा रही हूँ मम्मी से मिलने। बहुत अच्छा फैसला है। मैं तो कहता हूँ तुम माँ से मिल लो, उसके बाद हम डिनर पे चलते हैं। ठीक है, आप मुझे छोड़ देंगे? नेकी और पूछ पूछ। कम ऑन वाइफी।
हाँ बोल। वाह वाह वाह, आपने जो बोला था वो कर दिखाया। मैंने सुना है राघव ने खुद मुझे घर वापस बुलाना है। हाँ हाँ, तू घर वापस आ सकता है। तेरा जो भी सामान है पैक कर ले। क्या माँ? मुझे तो लगा था ढोल नगाड़ों के साथ अपने बेटे की घर वापसी का स्वागत करो, पर आपकी आवाज में तो कोई खुशी सुनाई नहीं दे रही है। ऐसे ठंडा स्वागत करोगे क्या आप अपने लाडले सुपुत्र का? बेटा जी, मैंने तो आतिशबाजी का इंतजाम भी किया था, धमाके के लिए आग भी लगाई थी, लेकिन वो सब फुस हो गए। तुझे पता है वीरेन, मैंने रीत को राघव का नंबर प्लेट बदलने वाला वीडियो भेजा। मुझे लगा वो वीडियो देखकर उन दोनों के रिश्ते में आग लग जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना लड़ाई हुई, ना झगड़ा हुआ, ना कोई ड्रामा, बल्कि वो दोनों तो अभी अभी रात को रोमांटिक डिनर पर जाने का प्लान बना रहे थे। ये तो सचमुच बड़ी अजीब बात है माँ। अब क्या करें? वही तो मैं सोच रही हूँ कि क्या करें। अपने तरकश का आखिरी तीर भी मैंने चला दिया है। अब इंतजार करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। पर माँ, इस तीर को छोड़ने के लिए इस बार जो आपने किया है ना, वो मूर्ख, मुंह बंद रख। दीवारों के भी कान होते हैं। इसके बारे में तुमने किसी के साथ जिक्र किया ना, फिर देखना। जो आज्ञा सरकार। अब जल्दी। ये क्या हो गया? प्लान फेल। इतना नर्वस इंसान तभी होता है जब कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा हो। मतलब कोई गर्लफ्रेंड, कोई चोरी या कोई स्पेशल अफेयर। चलिए मैं खुद ही चेक कर लेती हूँ। अरे पागल है क्या तू? मैं तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, और तू मुझे ही फंसाने में तुली है। क्या किया आपने मेरे लिए? आपने जो भी मुझे ध्रुव के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी ना, वो सब बकवास थी। पर अब जब तुझे बताने वाला हूँ ना, एकदम सॉलिड इन्फॉर्मेशन है। क्या है कि वो ध्रुव ना अपनी मम्मी का डिफेंस सर्विस वाला जो बिजनेस है ना, उसके लिए इन्वेस्टर्स ढूंढ रहा है। वो उसके हिसाब से काम चल नहीं रहा ना, तो बड़ा परेशान है बेचारा। Are you sure? 110%। अच्छा, तो आपको मेरे लिए एक काम करना होगा। क्या? तो मैंने एक प्लान बना रही हूँ और आपको उसको एग्जीक्यूट करने में मेरी फुल ऑन हेल्प करनी होगी। देख, तो कुछ उल्टा सीधा तो प्लान नहीं करी ना? आपको पैसे चाहिए ना? अब आप राघव भैया की कंपनी में जितना भी कमाते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस तो दिव्या भाभी अपने ब्यूटी सैलून्स में भी नहीं पूरा कर पाती। अब बाकी सब भूलकर वही कीजिए जो मैं आपको कह रही हूँ। अच्छा चल ठीक है, बता क्या है। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी। क्या रीत? मैंने अपना फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग प्ले किया और तुम तारीफ करना तो दूर की बात, ध्यान भी नहीं दे रही। I'm sorry राघव, वो मेरा ध्यान कहीं और था। कहीं और था? किसके बारे में सोच रही थी? तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया है क्या? कोई और आ गया है? शिट, मुझे पता ही था एक दिन तुम्हारा दिल मुझसे भर जाएगा, और वो दिन आ गया है। आज मुझे अपनी चूड़ियां तोड़नी पड़ेंगी। कहाँ से सोचते हैं आप ये सारी बातें? खैर, मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। मेरे बारे में? कहीं ये तो नहीं कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट हस्बैंड हूँ? नहीं राघव, मैं सोच रही थी कि आप वर्ल्ड के बेस्ट भाई हैं। हाँ वो तो है, लेकिन वर्ल्ड का बेस्ट भाई बनना भी आसान नहीं है। कई बार इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मतलब? और काफी बार अपने बनाए हुए रूल्स को तोड़ना पड़ता है, आदर्शों के साथ समझौता करना पड़ता है। उन्हें बचाने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ता है जो तुम नहीं करना चाहते। ऐसा क्या किया उन्नति ने जो आपको ये सब करना पड़ रहा है? उन्नति का नाम कहाँ से आया रीत? तुमने उसका नाम क्यों लिया? नहीं, वो आपने कहा ना कि भाई होना आसान नहीं है, कभी कभी गलत का साथ भी देना पड़ता है।
इसलिए पूछा। वो तो मैं पूनम भाभी के बारे में बात कर रहा था। तुम जानती हो ना, वो मुझे अपना राखी भाई मानती है और कैसे उनकी हालत मुझसे देखी नहीं गई और वीरू भैया को घर में आने की परमिशन दे दी मैंने। ओह सॉरी, मुझसे समझने में गलती हो गई। अगर दाव पे उन्नति की जिंदगी लगी है तो राघव कभी भी मुझे खुद कुछ नहीं बताएंगे। शायद ये कार जिससे उस रात वो एक्सीडेंट हुआ था यही बता पाएगी कि सच क्या है और आखिर उस रात उन्नति के साथ हुआ क्या था। तुम्हारा घर आ गया रीत। आई लव यू राघव। आई लव यू मोर। बाय। बाय। पता नहीं रीत, मैंने जो किया है और जो कर रहा हूं उसके बाद मैं तुमसे नजरें भी मिला पाऊंगा या नहीं। क्या इतने हैप्पी क्यों हैं आप? और ये आपके हैंड में क्या है? दिखाइए। अरे कुछ नहीं। 8 लाख? इतना सारा मनी किसने दिया आपको? मैंने अरेंज किया बिजनेस के लिए अपना। आप बिजनेस करेंगे? क्यों, मैं बिजनेस नहीं कर सकता? आप अपने भाई के टुकड़ों पे पलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आपको वही आता है वही करिए, वरना कहीं ऐसा ना हो वीरू भैया इस हाउस में वापस आए और हम सड़क पे आ जाए। इसे बैंक में जमा कर दीजिए। कैसी बीवी हो तुम? अरे बीवी अपने पति को सपोर्ट करती है, उन्हें मोटिवेट करती है। तुमने आज तक मुझे सिर्फ जलील किया है। अरे कभी कद्र की है तुमने मेरी? कद्र करने के लिए कुछ किया भी तो होना चाहिए ना। आप शुक्र मनाइए आप इस हाउस में पैदा हुए तो मैं मिस मुरैना मेरे जैसी लड़की मिल गई आपको, वरना मैं आपको सपने में भी भाव नहीं दे रही थी। आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मेरी आरती उतारनी चाहिए सुबह शाम। और सच बोलो निठल्ले तो थे ही, अब तो बूढ़े भी दिखने लगे। ये तो क्या कह रही है री? तुझे तुझे पक्का पता है इस बारे में? भाभी क्या हुआ? तू भी ना, वो राघव ने ना कल एक चुटकुला सुनाया तो बस वो ही मुझे सुना रही थी। रीत तू अपनी चाची को नहीं सुनाएगी? कौन सा? अरे वही चुटकुला जो तूने मुझे अभी भी सुनाया था। हाँ, अब वो क्या हुआ था ना चाची की? रहने दे रीत, तुम माँ बेटी करो हंसी ठिठोली। मैं तो बस इसलिए दौड़ती हुई चली आई थी कि मुझे लगा कि रीत ने कुछ बुरी खबर दी है। नहीं, सब ठीक है। आप आराम कीजिए ना, मैं हूँ मम्मी की हेल्प करने के लिए। हाँ। ठीक है। रीत, रीत तो इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती है कि उन्नति ने अपनी कार से अनमोल को टक्कर मारी थी? भगवान, अगर ये भद्रू को पता चले तो वो तो गुस्से में पागल हो जाएगा और उनके बीच में अगर जरा से भी कुछ उम्मीद है वो होने की, वो उस सब खत्म हो जाएगी। रीत देख, मैं कह रही हूँ तुझे कुछ तो कुछ गलती हुई है इसमें। मम्मी भरोसा कीजिए, मैं भी यही चाहती हूँ कि ये सब कुछ सच ना हो और कहीं कुछ गलती हुई हो या कुछ भी ऐसा हो जाए जिससे ये सब कुछ बदल जाए। और जैसे जैसे मेरे सामने बातें आई है, जैसे जैसे मुझे सुराग मिले हैं ना, मुझे यही पता चला है और मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मेरे सामने था, बस मैं उस तरफ देखना ही नहीं चाहती थी। और अब जब मैं उस तरफ देखती हूँ तो मुझे और विश्वास होता जाता है कि उन्नति इस हिट एंड रन केस की मुजरिम है और राघव पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे बचाने की। तू इस वक्त जिस दौराहे पे खड़ी है ना बेटा, मुझे नहीं पता कि तू कौन सा रास्ता लेगी, और तू जो भी फैसला लेगी, एक बात तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो कम से कम तेरे लिए सही नहीं होगा। मैं जानती हूँ मम्मी, एक तरफ मेरा दिल कह रहा है कि मुझे सच का साथ देना चाहिए ताकि मैं अनमोल और उसके परिवार को न्याय दिला सकूं, और दूसरी तरफ अगर मैंने उन्नति के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए और उसे पुलिस के हवाले कर दिया तो ये बात से राघव पूरी तरह से टूट जाएंगे। ये बात
उन्हें अंदर से खत्म कर देगी और उसके साथ साथ हमारा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। फिर मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, पर हमारा रिश्ता वापस नहीं जोड़ पाऊंगी। सिर्फ एक बात याद रखना, अनमोल अब जिंदा नहीं है बेटा, वो जा चुका है रीन। और तो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो लौट के वापस नहीं आ सकता। लेकिन तेरा और राघव का रिश्ता वो अभी भी जिंदा है बेटा, उसका ख्याल रखना भी तो तेरा फर्ज है ना। लेकिन मम्मी, अगर मैंने अपने दिल की इस आवाज को खामोश कर दिया जो मुझे न्याय के लिए पुकार रही है, तो मैं चाहकर भी अपने और राघव के रिश्ते को वो प्यार, वो अपनापन नहीं दे पाऊंगी जो मैं पहले देती थी। क्योंकि हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ होकर भी कहीं ना कहीं टूटा हुआ ही रहेगा। बेटा तू ये भी तो सोच कि ये सब जानते हुए भी तूने अभी तक की बात किसी को नहीं बताई, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये है कि मेरे पास अभी पक्का सबूत नहीं है, कोई ठोस सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि अनमोल को टक्कर उन्नति की कार ने ही मारी थी। मुझे और सबूत ढूंढने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं उन्नति से सवाल कर सकती हूँ। क्योंकि इस बार जो दाव पे लगा है ना, वो बहुत कीमती है और इस बार मैं कोई गलती नहीं करना चाहती। हाँ तू ठीक है ना बेटा, तो सबसे पहले अपनी छानबीन पूरी कर। हो सकता है इसी में तुझे कुछ आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाए, है ना? रीत, एक बात याद रखना, इस बार तुझे छलांग नहीं लगानी है। इस बार तू अपना हर एक कदम सोच समझ के आगे बढ़ाना है। मुझे जो कुछ भी करना है यहीं चुप कर करना पड़ेगा, ताकि कोई मुझे देखे ना। ये पीछे वॉचमैन अंकल दिख रहे हैं। आपको इन्हीं अंकल के पास जाना है, और मैंने जो आपको बताया था आपको याद है ना? जाओ यहाँ से जाओ। अंकल। हाँ बेटा। उधर पार्किंग में किसी ने अपनी गाड़ी की लाइट चालू छोड़ दी है, जल्दी बंद कर दो ना तो गाड़ी की बैटरी खराब हो जाएगी। सच में? हाँ। चलो जल्दी चलो। आउच! ये तो गलत चाबी है। अगर अनमोल को इसी गाड़ी से टक्कर लगी थी या उस रात कुछ भी हुआ था, तो वो डैश कैम में जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। लेकिन इसकी चिप कहाँ से निकलेगी? इसमें वो सबूत होगा जो मुझे चाहिए। हाँ सर, लाया सर। ये लीजिए सर चाबी। सर आज आप थोड़ा जल्दी नहीं जा रहे हैं? हाँ मिश्रा जी, अब हस्बैंड होने की ड्यूटी भी तो निभानी पड़ेगी। आज 5 को डिनर पे लेके जा रहा हूँ। ड्यूटी भी जरूरी है सर। जी, इस बहाने आप लोगों को भी जल्दी ऑफ मिल जाती है। मिश्रा जी, ये डोर खुला कैसे? सर मैंने चाबी यही रखी थी और यहाँ कोई आया भी नहीं। ठीक है। शीत कॉल कर देता हूँ, टाइम से रेडी रहेगी। ये तो रीत की रिंगटोन है।